हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल आर मेकअप पर। बहुत ही प्यारी सी वीडियो मैं आपके लेके आ गई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जैसे कि आपको पता है, मेकअप तो हम सभी चाहते हैं कि हमें मेकअप आए। जैसे कि कोई वेडिंग हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, या फिर आप पार्लर सीखना चाहते हो, पार्लर आप सीखना चाहते हो और मेकअप भी करना चाहते हो, तो मैं बिल्कुल फ्री में आपको मेकअप बताऊंगी। आपका मेकअप बिल्कुल फ्री में होगा और आपका स्किन केयर भी फ्री में ही होगा। जी हाँ, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आ गई हूँ वो आपके लिए सारा कुछ फ्री में होने वाला, बिल्कुल भी आपका पैसा नहीं लगेगा। चौंक गए ना? जी हाँ, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गई हूँ। जैसे कि आपको पता है, मेरा पार्लर है गांव में, छोटा सा मेरा पार्लर है, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बोलूँगी। मेरा पार्लर छोटा सा है मगर मैं काम बहुत अच्छा करती हूँ। मैं इतने कॉन्फिडेंस, इतने आत्मविश्वास से कैसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि गाइज मुझे अपने आप पर विश्वास है, मुझे भरोसा है अपने काम पर, अपनी मेहनत पर, अपनी प्रैक्टिस पर। मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, मेहनत कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ और अपना काम मैं दिखा रही हूँ। जी हाँ, और अगर आप चाहते हैं हमारा फेस हमेशा ही खिलखिलाता रहे, हमें ऐसे ही चमकता रहे, ग्लो करता रहे, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपका फेस ग्लो करे वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, मैं आज आपके लिए यही वीडियो लेके आ गई हूँ, जो मैं सारा कुछ आपको फ्री में बताऊंगी। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। चलिए मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना अगर आप चाहते हो फ्री में मेकअप सीखना और मेकअप करना। और अगर आप चाहते हैं हमारा फेस हमेशा ही खिलखिलाता रहे, ग्लो करता रहे, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो चलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको वीडियो को पूरा देखना और मेरे साथ बने रहना। आपको बता दूं, जी हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। जी, मेरा गाँव में पार्लर है, गाँव में मेरा पार्लर है, छोटा सा मेरा पार्लर, और मैं अपना काम गाँव में ही करती हूँ। मैं भी काम करती हूँ, मैं अपने पार्लर में ही करती हूँ, मैं कहीं पर जाकर काम नहीं करती। मेरे क्लाइंट मेरे पास ही आते हैं, चाहे कोई ब्राइडल हो या फिर पार्टी वेयर मेकअप हो, पार्टी वेयर मेकअप हो, किसी का फेशियल करना हो, वैक्स करना हो, थ्रेडिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, मैं कहीं पर नहीं जाती। मेरे क्लाइंट मेरे पार्लर में ही आते हैं और वो काम करवाते हैं। जी हाँ, मैं आपको अपनी जर्नी भी बताऊंगी कि मैंने कैसे शुरू किया। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। जी हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, आप भी चाहते होंगे, मैं चाहती हूँ, आप भी चाहते होंगे कि हम भी काम सीखें, हम भी काम सीखें और हम अपने लिए कुछ करें और हम एक आत्मनिर्भर औरत बने। जी हाँ, आत्मनिर्भर लेडीज़ बने। ये बात तो हम सभी चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि मेरा पार्लर गांव में है, मैं गांव में ही मैंने काम सीखा था। मैंने कहाँ से सीखा था? मैंने सीखा था सरकारी सेंटर से। जी हाँ, आपको पता है गांव में जो सरकारी सेंटर खुलते हैं जो 6 मंथ के लिए होते हैं, वहाँ पर मैंने काम सीखा था। शुरू में मैं सिर्फ सिलाई सीखने के लिए गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती थी। जब मैं बाहर से सूट सिलवाती थी तो उनके जो पैसे थे बहुत ज़्यादा बन जाते थे। सच में आपको बताती हूँ, जो मैं सूट सिलवाती थी उन सिलाई के पैसे इतने ज़्यादा हो जाते थे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि मैं घर का काम करके सारा दिन ऐसे फ्री रहती हूँ, क्यों ना मैं सिलाई सीख लूँ। करके मैं पूरा दिन खाली पड़ी रहती हूँ, क्यों ना मैं सिलाई सीख लूँ। मैं अपने ही सूट सिलूँगी, कम से कम मैं अपने ही सूट सिलूँगी तो कम से कम मेरे सिलाई के पैसे बच जाएंगे। इसीलिए मैंने काम शुरू किया था। मैं गई सिलाई सीखने के लिए, मैं किसी के पास गई थी सिलाई सीखने के लिए। जब मैं उनके पास गई सिलाई सीखने के लिए, मैंने काम सीखा। 15 दिन मैंने सिलाई सीखा। मैं सारा कुछ आपसे बताने वाली। 15 दिन मैंने सिलाई सीखा। 15 दिन मुझे हो गए थे जाते वक्त। तो फिर वहाँ उनके पास एक सेंटर आया, मतलब उनके पास कोई आया था कि सरकारी सेंटर आपको चलाना है 6 मंथ के लिए। उसमें सिलाई था, पार्लर दोनों ही था। जी हाँ, सिलाई और पार्लर दोनों ही था, दोनों ही फिर उसने शुरू कर दिया। जैसे मैं सिलाई पहले है क्लास लेते हैं, प्राइवेट सीखते हैं, ऐसे मैं सीख रही थी उनके पास। फिर उनके पास सेंटर आ गया, फिर मैंने जो उनके पास सीख रही थी वो मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने सरकारी सेंटर से शुरू कर दिया। फिर मैंने क्या करा, मैंने सिलाई सीखी और पार्लर। 1 घंटा सिलाई था, मतलब 1.5 घंटा उन्होंने टाइम दिया था। 1.5 घंटा सिलाई का था, 1.5 घंटा पार्लर का था।
डेढ़ घंटा सिलाई था और डेढ़ घंटा ही पार्लर का था। उन्होंने जो टाइम दिया था, जो मतलब सरकारी सेंटर वाले थे, उन्होंने टाइम दिया था सिर्फ 1 घंटा कि आपको 1 घंटा सिखाना है, और फिर आधा घंटा उन्होंने अपने पास से लगा दिया। जो हमें काम सिखा रही थी, मतलब जो हमारी टीचर थी, उन्होंने आधा घंटा अपने आप से खुद से हमें सीखने के लिए, तो हम डेढ़ घंटा सीखते थे। 1.5 घंटा हम सिलाई सीखते थे और 1.5 घंटा हम पार्लर का सीखते थे। तो 6 मंथ मैंने सीख लिया, पूरा सीख लिया मैंने। सीखने के बाद क्या हुआ, सीखने के बाद जब हमारा सेंटर पूरा हो गया तो हम घर पर, तो हमें आना ही था, हम अपने घर पर आ गए। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। थ्रेडिंग तो मुझे आई भी नहीं थी, सच बताऊं, थ्रेडिंग तो मुझे आई भी नहीं थी। मैंने छोड़ दिया, जैसा था वैसा वहीं पर छोड़ दिया। फिर छोड़ दिया, अपने घर के कामों में लग गई। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जब कोई आ जाती थी फेशियल कर देती थी। थ्रेडिंग तो मुझे तब तक बनानी भी नहीं आती थी, वो भी सेंटर सीखने के साल बाद की बात है, शायद साल या 1.5 साल के बाद की बात है। और सेंटर मैंने सीखा था, पार्लर मैंने सीखा था 2014 में, 2014 में मैंने काम सीखा था। उसके बाद फिर 1.5 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने घर पर बैठ गई। तो फिर उसके बाद फिर एक सेंटर आया, दूसरा सेंटर आया। उन्होंने टीचर लेना था, उन्हें एक टीचर चाहिए थी जो पार्लर का काम सिखाए। जी हाँ, मैं सच्चाई आपको बताऊंगी, जो कि पार्लर का काम सिखाए। तो फिर मैं घर पर थी, तो कोई मुझे पूछने के लिए आया कि तुमने काम सीख रखा है, तुम एज ए टीचर, सेंटर आया है, तुम एज ए टीचर काम सिखाना है। मैं बोला नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि उस टाइम मुझे आता भी नहीं था, मुझे नहीं पता था। मैं आपको बता दूं, सरकारी सेंटर में जो काम सिखाती है ना, बता रही हूँ मैं, जो सरकारी सेंटर में काम सिखाती है ना, उन्हें खुद भी कुछ नहीं आता। जी हाँ, अगर उनसे कुछ पूछिए, जैसे कि कोई किसी चीज़ की नॉलेज हो गई, हम पूछते हैं कि सनस्क्रीन के बारे में हम पूछेंगे, बोलेंगे कि सनस्क्रीन काम क्या करता है, वो पता क्या बोलती है, मुझे नहीं पता, बस फेस पर लगानी है, ये ग्लो देती है। ये कोई मतलब होता है? काम के साथ साथ हमें नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस बात का ध्यान रखना है। जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं सोचती थी काम सिखा रही है तो उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हम 12th क्लास को, समझिए आप, 12th क्लास को हम पढ़ा रहे हैं, टीचर हूँ मैं, 12th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे कम से कम बीएड की नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अगर कोई 12th क्लास पढ़ा रहा है तो उसे बीएड की नॉलेज होना ज़रूरी है। बच्चों से ज़्यादा टीचर को नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अगर टीचर को नॉलेज होगी तभी बच्चों को सिखाएंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मैंने सरकारी सेंटर से काम सीखा था। मैंने 1.5 साल तक कुछ नहीं किया, मैं घर पर बैठ गई, अपना घर का काम करने लगी। फिर मैंने दोबारा से जो सेंटर आया उसमें बोला कि तुम सिखा दो, मगर मैं सिखाने के लिए नहीं गई, मैं सीखने के लिए गई। सच बताऊं मैं आपको, मैं वहाँ पर सीखने के लिए गई। मैंने पता क्या सीखा, मैंने उस टाइम थ्रेडिंग सीखी थी। बाकी काम मैंने कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि मुझे पता था जो ये सिखाएंगे वो तो मुझे आता ही है। तो मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने वहाँ पर थ्रेडिंग सीखी। थ्रेडिंग मैंने बहुत अच्छे से सीखी, उस टाइम मैंने थ्रेडिंग सीख ली थी। थ्रेडिंग मैंने बहुत अच्छे से सीखी, सीख कर फिर मैं घर पर आ गई। फिर मैं थ्रेडिंग बनाना शुरू कर दिया। थ्रेडिंग मैं क्या बताऊँ, थ्रेडिंग मैं इतनी अच्छी बनाती थी, थ्रेडिंग मैं इतनी अच्छी बनाती थी कि मेरे क्लाइंट मुझसे खुद बोलते थे कि तुम्हारी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं थ्रेडिंग बनाती थी, फेशियल करती थी, मेहंदी लगा दी थी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। फिर एक बार मेरे सामने यूट्यूब पर वीडियो आ गई, ये बात है 2018 की। 2014 में मैंने काम सीखा, कुछ नहीं करा, 1.5 साल बाद फिर मैं थ्रेडिंग बनाने लगी। फेशियल कर देती थी, थ्रेडिंग बना देती थी, और मेकअप का तो कुछ पता भी नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, मेकअप का मतलब का भी नहीं पता था क्या होता है, स्किन केयर के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। सच बता रही हूँ मैं आपको। तो सीखा मैंने। फिर 2018 में होली के टाइम की बात है, 2018 में होली के टाइम मैं ऐसे ही काम ख़त्म करके लेटी हुई थी और फ़ोन चला रही थी। फ़ोन में मेरे सामने मेकअप की वीडियो आ गई। मेकअप की वीडियो जब मेरे सामने आई, जब वो बोल रही थी ना, कई बार मैंने देखा भी था, पहले हम फेस वॉश करेंगे, फिर हम टोनर लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र, फिर हम प्राइमर लगाएंगे। मैं उसमें उलझ गई, सच बताऊँ, मैं उसमें ही उलझ गई। ये सब कुछ क्या है? फेस वॉश को तो हमें पता ही है, फेस वॉश करके हमें मेकअप करना है। फेस वॉश का तो मुझे पता था, टोनर लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, प्राइमर लगाना है, सीरम लगाना है, ये क्या होता है इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। मेरे दिमाग में बैठ गई ये बात कि ये है क्या, सचमुच। फिर मैंने क्या करा,
मैंने सारी वीडियो देखी स्किन केयर की देखी कि स्किन केयर होता क्या है। स्किन केयर की वीडियो देखी मैंने, इतनी वीडियो देखी, देखती गई। फिर मैंने नोट कर लिया, पहले फेस वॉश करो, फिर टोनर लगाओ, टोनर के बाद मॉइस्चराइजर लगाओ, फिर प्राइमर लगाओ, फिर कलर करेक्ट लगाओ, फिर फाउंडेशन लगाओ, कंसीलर लगाओ, सेट करो, मेकअप को सेट करो। आई मेकअप कैसे करते हैं, आईब्रो को सेट करो, आईलेट पर कंसीलर लगाओ, A to Z मैंने सारी वीडियो देखी, मैंने सारा कुछ नोट कर लिया। नोट करने के बाद फिर मेरे दिमाग में हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बस आ गई ऐसे ही सोचते सोचते 2020 आ गई, 2020। जी हाँ, 2020 आ गई। तो मैंने अब इनको बोला, अपने पति को बोला कि मुझे ना दुकान खोल के दो। सचमुच मैं बताऊं, मैंने पार्लर नहीं बोला, मैंने बोला कि आप दुकान खोल कर दो, मुझे काम करना है। मुझे दुकान खोल के दो, मैं घर पर दुकान चलाऊंगी, मतलब कि सामान बेचूंगी और घर पर रहूंगी। तो ऐसे करते करते 2020 में इन्होंने मेरी दुकान खुलवा दी। दुकान के साथ साथ, सच बताऊं मैं, दुकान के साथ साथ मेरी चेयर भी आ गई, जिस चेयर पर मैं अभी बैठी हूँ। अभी तो ये ख़राब हो गई है, कोई नहीं, मैं दूसरी चेयर ले आऊँगी जल्दी ही। ये दुकान के साथ साथ ये चेयर लेके आए जो कि सिर्फ 3000 की थी। 3000 की ये चेयर आ गई थी। थोड़ा सा सामान था उसमें, सामान जैसे कि मेकअप का, ये हो गया टोनर, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर हो गया। प्राइमर तो मैं बाद में लेके आई थी, जैसे कि कंसीलर, फाउंडेशन, फेस पाउडर हो गया, जो भी था थोड़ा थोड़ा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया। फिर मैं काम करने लग गई। सारा थोड़ा थोड़ा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया। स्किन केयर का करा मैंने, कलर करेक्ट, फाउंडेशन, कंसीलर, जो कि फेस पाउडर हो गया हमारा, आई मेकअप जैसे आईब्रो पेंसिल हो गई, जैसे आईलेट पर कंसीलर लगाते हैं वो सारा कुछ, आईब्रो, आई शेडो किट, मैट कलर लिए मैंने, शिमर लिए, ग्लिटर लिए, आईलाइनर, मस्कारा, टोटल सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद फिर मैंने क्या करा, मैंने प्रैक्टिस करी। सच बताऊं, मैंने प्रैक्टिस करी। क्या हुआ मेरे साथ, मैंने दुकान का सामान लिया था तो मेरे साथ ही साथ मेकअप का भी सामान आ गया। हो गया ना, फ्री में ही हो गया। एक बात बताऊं मैं आपको, फ्री ही, एक हिसाब से वो फ्री में ही हो गया आपका। तो मैंने इकट्ठा कर लिया सामान, फिर मैं प्रैक्टिस करने लग गई। प्रैक्टिस मैंने इतनी करी, सच बताऊं, मैंने प्रैक्टिस इतनी करी, दिन रात प्रैक्टिस करी। मैं हर वक्त मेकअप करके रहती थी। जी हाँ, मेकअप करके मैं डेली अपना काम ख़त्म करती थी। सारा काम जो घर पर होता, सारा काम ख़त्म करके अपनी दुकान की मतलब सफाई करके, अपने भगवान की पूजा करके फिर मैं अपना बैठ जाती थी। मैं सारा पहले अपना स्किन केयर करती थी, फिर मैं अपना मेकअप करती थी, आई मेकअप करती थी, अपना फेस मेकअप करती थी अच्छे से। प्रैक्टिस डेली करती थी, 2-2 टाइम मैं प्रैक्टिस करती थी, रात को भी मैं प्रैक्टिस करती थी। तो मैंने मेकअप सीख लिया, मेकअप मुझे आ गया क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी थी। मैंने सारा कुछ सीख लिया। आई मेकअप भी मैंने इतने अच्छे सीखे और मेरा मेकअप भी बहुत अच्छा आ गया। फिर उसके बाद फिर मेरी पहली जो बुकिंग आई थी वो मैंने सिर्फ उनका मेकअप करा था। सच बताऊं, सिर्फ मैंने उनका मेकअप करा था। 2 लड़कियों का मुझे मेकअप करना था, मैंने सिर्फ 1000 रुपये में मेकअप करा था। सच बताऊं, क्योंकि मैं खुद पर तो करती थी, मुझे पता था मैं किसी ब्राइडल का मेकअप करने जा रही, तो मेरे अंदर एक डर था कि पता नहीं मेरा मेकअप कैसा होगा, पता नहीं, मैंने खुद पर तो करा है, मैंने कभी दूसरे पे मेकअप नहीं करा है, फिर ब्राइडल है, पता नहीं मेकअप अच्छा होगा या नहीं। फिर मैंने उनका मेकअप करा, उनका मेकअप बहुत अच्छा हुआ, सच में उनका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। उन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए, मैं अपने घर पर आ गई। उस टाइम मैं उनके घर पर गई थी मेकअप करने के लिए, उनका मेकअप करके मैं घर पर आ गई। मेरा सामान भी गायब हो गया था। सच बताऊं, अगर हम कहीं पर जाते हैं ना तो हमारा सामान भी गायब हो जाता है। मेरा सामान कुछ गायब हो गया था, तो फिर नुकसान हो गया था मेरा। तो फिर मैं घर पर आ गई, उन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए थे, मतलब पैसे। तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही बुकिंग आने लगी, पार्टी मेकअप करने लगी, ऐसे ही ब्राइडल मेकअप करने लगी। मेकअप में बहुत ज़्यादा अच्छा करती थी। उस टाइम जिनके मैं मेकअप करके आई थी ना, उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा था। उनके साइड जिसका भी ब्राइडल होता था ना, वो मुझे ही बुलाती थी, मुझे ही बोलती थी कि तुम ही मेकअप करो, तुम्हारा मेकअप अच्छा होता। तो मैं करती गई, ऐसे ऐसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ती गई। उसके बाद
सामान जो मैं यूज़ करती थी, जो मैंने मंगवाया था, सारा पैसा मेरा वसूल हो गया। मैंने काम करा था, जो मैंने सामान मंगवाया था, प्रोडक्ट इकट्ठा करे थे, मैंने काम करा, तो वो सारा पैसा मेरा वसूल हो गया। धीरे धीरे मेरा पैसा सारा वसूल हो गया, तो सामान भी मेरे पास रह गया, काम भी सीख गई और मेरी नॉलेज भी बढ़ गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मैं धीरे धीरे और भी सामान कर, फिर धीरे धीरे जो मुझे मेकअप मतलब अच्छा लगता था, जैसे कि मैंने शुरू में जो मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाए थे वो थे कलर क्वीन के। जो कंसीलर था, जो फाउंडेशन था, जो कॉम्पैक्ट था, वो कलर क्वीन का था। उसके बाद फिर मैंने ओलिविया का मंगवाया। ओलिविया का मेरे पास आज भी है, ओलिविया का मैंने मंगवाया। उसके बाद फिर मैंने स्विस ब्यूटी का मंगवाया। स्विस ब्यूटी का मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, स्विस ब्यूटी का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जैसे कि मैबलिन स्विस ब्यूटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप इसका मेकअप करोगे ना तो बहुत अच्छा होता है, सच में, ट्रस्ट मी गाइज। आपको सिर्फ वीडियो देखनी है, वीडियो देखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए प्रोडक्ट पर, ज़रूरी नहीं है एकदम इकट्ठा करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप सस्ते सस्ते प्रोडक्ट इकट्ठा करिए और डेली प्रैक्टिस करिए। डेली प्रैक्टिस करेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका हाथ फ्रेश होगा, आपको पता चलेगा कि आप कैसा काम कर रहे हो। उसके बाद फिर मैं अपना सामान भी इकट्ठा करती गई, काम करती गई, क्लाइंट पर काम करती गई, ब्राइडल पर काम करती गई। मेरा सामान भी इकट्ठा हो जाता था, मेरा काम भी बन जाता था, मेरे पैसे भी वापस आ जाते थे। और जो मैं प्रोडक्ट लगाती थी, जो मैं खुद पर प्रोडक्ट यूज़ करती थी, वो फ्री के थे सारे। वो सारे प्रोडक्ट फ्री के थे। मेरा मेकअप भी अच्छा होता था, मेरा स्किन केयर भी अच्छा होता था और मेरा प्रोडक्ट सारे फ्री के थे। मैंने काम सीखा, काम करा और मैंने खुद भी इंडिपेंडेंट बनी, खुद भी मैं आत्मनिर्भर बनी और मेरा फेस भी चमकने लगा, क्योंकि मुझे पता चल गया था आपको स्किन केयर करना ही करना है। जी हाँ, स्किन केयर आपको करना ही करना है। इससे हमारा फेस पर ग्लो आता है, प्रॉब्लम ख़त्म होती है। हमें कभी भी जैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पिंपल हो जाते हैं या फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, अगर आपका ड्राई स्किन है तो ड्राइनेस नहीं आती, आपको ऑयल नहीं आता, क्योंकि आपको पता चल जाता है मेरी स्किन कैसी है। तो आप वैसे प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आपके क्लाइंट भी आते हैं, आप उन पर यूज़ करते हो, आप उनका काम करते हो, वो आपको पैसे देकर जाते हैं, अपने प्रोडक्ट खरीद लिए। पर जो प्रोडक्ट आप अपने खुद पर लगा रहे हो वो फ्री के प्रोडक्ट है। आपका काम हो गया और आपका फेस भी अच्छा ग्लो करने लगा। जितना भी आपने मेकअप लगाया वो सारा आपका फ्री का ही है। तभी मैं बोलती हूँ कि कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको वीडियो देखनी है। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो, अगर आप मेकअप सीखना चाहते हो, वीडियो देखिए, वीडियो देखिए, देखने के बाद आप सामान इकट्ठा करिए, फिर आप अपना प्रैक्टिस करिए। ट्रस्ट मी गाइज, जब आप काम करोगे ना तो आप खुद बोलोगे दीदी आपने सचमुच ठीक कहा था। जो जितना भी फिर आप अपना स्किन केयर करोगे, मेकअप करोगे, वो सारा फ्री का ही होगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो क्लाइंट पर, जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आप क्लाइंट पर काम कर रहे हो, उसका पैसा वापस आ रहा है और जो आप अपने फेस पर लगा रहे हो वो सारा फ्री है। जी हाँ, ऐसे ही। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी नॉलेज बताने के लिए। अगर आप भी सीखना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, आत्मनिर्भर बनना चाहते हो और आप सोचते हो हमारा फेस भी ग्लो करे, हम मेकअप करें, बहुत अच्छा लगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।